हाँ जी 11th क्लास। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने फाइनल एग्जाम के लिए इशू किया है और मैं आपसे सेक्शन ए डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बात करने लगे हैं सेक्शन बी की, जिसमें आप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको करने होते, राइट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। आई एम श्योर जिन्होंने भी फंक्शंस अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं, 15-16 फंक्शन हमने किए थे बेटा, उनको क्लियर कट देख के ही याद आ जाएगा ये सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। नहीं याद आता तो बिल्कुल आप डेफिनेशन रिकॉल करोगे बेटा मॉडुलस एक्स की। मॉडुलस एक्स इज प्लस एक्स, एक्स इज इटसेल्फ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होती है। जब आप फंक्शन में इस डेफिनेशन को लगाएंगे, यू विल गेट x अपॉन मॉडुलस x 0, ये आपको गिवन है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 व्हेन x इज 0। ठीक है, ये आपको गिवन है। गिवन को जब आप चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर आप, चलिए मैं x लेस देन 0 के लिए पहले पुट कर देती हूँ नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। जैसे आप ड्रॉ करेंगे x अपॉन माइनस एक्स, दैट मीन्स -1 when x is less than 0। ओके, 0 पर 0 दे ही रखा है। ओके, और फिर ग्रेटर देन 0 के लिए आप मॉडुलस x को पुट करेंगे x, तो x बाय x हो गया बेटा 1 when x is greater than 0। ठीक है, आप इस ढंग से डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेशन चेंज किया, आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं इसे। 0 पर 0 और 0 से लेस में -1 वैल्यू, 0 से ग्रेटर में पॉजिटिव वैल्यू। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1 पर 1 नहीं है, सॉरी 0 पर 1 नहीं है और 0 पर -1 भी नहीं है, तो इसको एम्प्टी सर्कल छोटा सा जो बनाना होता है आपको। 0 पर 0 है, उसको फिल्ड सर्कल। ठीक है, आई होप ये भी आपको ध्यान है। ये तो फिर से सुन लीजिए बेटा, 0 पर 0 वैल्यू है, इस पर स्मॉल सा सर्कल बना के आप फिल्ड करते हैं, और 0 पर 1 नहीं है, उस पर स्मॉल सर्कल बना के अनफिल्ड रखेंगे। 0 पर -1 नहीं है, उस पर भी स्मॉल सर्कल बनाकर अनफिल्ड रखें। ओके, ये सिग्नम फंक्शन की का ग्राफ आपका। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब आप ग्राफ ड्रॉ करें प्रॉपर एक्सिस मेंशन करिए, ओरिजिन मेंशन करिए बेटा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। और यस, डेफिनेटली जितना आपका ग्राफ दिख रहा है उसमें आपकी लाइन बनाएंगे और ये एक्सटेंडेड है तो इस तरफ एरोज भी शो करिए, कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 13 पाई बाय 12। पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन में है ये क्वेश्चन। टेंजेंट 13 पाई बाय 12 का वैल्यू पूछिए आपसे बेटा। देखिए, अब रिलेशन फंक्शन यूनिट है, उसमें से एक रिलेशन फंक्शन चैप्टर से है, ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है, तो ऐसी चॉइसेस हो सकती हैं डिफरेंट चैप्टर्स में। यू मस्ट बी केयरफुल। सिर्फ क्या यूज करेंगे बेटा हम, टेंजेंट का पीरियड क्या होता है, पाई। और यहाँ अगर हम 13 पाई बाय 12 को एक तरीके से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा पाई प्लस पाई बाय 12, राइट। टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज टेंजेंट थीटा। चाहे तो एलाइड एंगल से रिकॉल कर लो, टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। या ध्यान रख लो कि इसका पीरियड पाई है तो टेंजेंट पाई प्लस एनी एंगल वही आएगा। सॉरी, थीटा ही लिख दिया मैंने, इसको पाई बाय 12। मैं आपको रिजल्ट रिकॉल करवा रही थी, यहाँ पर ही थीटा लिख दिया। दिस इज पाई बाय 12। क्या रिजल्ट हमने यूज किया, टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज टेंजेंट थीटा। ठीक है, लेकिन अभी भी वैल्यू नहीं आई बेटा, वैल्यू नहीं आई। पाई बाय 12 को कैसे निकालें, पाई बाय 12 आप दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। हाफ ऑफ पाई बाय 6 भी कर सकते हो। पाई बाय 6 का हाफ, अगर हाफ एंगल फॉर्मूला याद है आपको, या फिर आप पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 भी कर सकते हो पाई बाय 12 को। जैसे पाई बाय 12 भी आएगा ना, तो आपके पास है। एक बार मैं हाफ एंगल फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं तो टेंजेंट ए बाय 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए।
ठीक है, ये हाफ एंगल अगर आप ये यूज करते हो, और अगर ये यूज करते हो टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, और आई एम श्योर आप में से ज्यादा को यही याद होगा, तो बिल्कुल हम यही यूज कर रहे हैं अभी। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट। ठीक है, तो हम पाई बाय 12 को लिख देते हैं टेंजेंट ऑफ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। ओके, इसमें फॉर्मूला यूज किया टेंजेंट पाई बाय 3, सॉरी पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4। आई नेवर लाइक सच ओवर राइटिंग बेटा, आपको भी पेपर में नहीं करनी चाहिए, जो भी कंफ्यूजन छोड़े, बिल्कुल क्लियर कट आप लिख पा रहे हैं तो ओके, नहीं लिख पा रहे तो उसे कट करके लिख दीजिए बिल्कुल। 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 टेंजेंट पाई बाय 4। स्पेशली जो एमसीक्यूज होते हैं ना बेटा, उसमें हम ओवर राइटिंग बिल्कुल आपकी कंफ्यूजन वाली आपके फेवर में नहीं जाती बेटा कभी भी। टेंजेंट पाई बाय 3 रूट 3 बाय टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1, 1 plus this is root 3, this is 1, so we will get root 3 minus 1 by root 3 plus 1, and you can leave it as such। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज किससे करेंगे, रूट 3 माइनस 1 से। ठीक है, बट बिल्कुल इतना भी एक्सेप्ट होता है बेटा, आपके पास टाइम है तो रैशनलाइज कर दीजिए, नहीं है तो ऐसा छोड़ दीजिए। न्यूमैरेटर में लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट मीन्स a स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स माइनस 2 रूट 3, और डेनोमिनेटर में लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, रूट 3 स्क्वायर इज 3 माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1, तो वी गेट 4 माइनस 2 रूट 3, जहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 divided by 2 to get cancel, we will get the answer 2 minus। ओके, बिल्कुल 2 मार्क्स में बिल्कुल इतना भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगी कर दीजिए रैशनलाइज, क्योंकि कई बार मार्किंग स्कीम में आ जाता है तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग चेक करना हो। ओके, सॉल्व फॉर x माइनस 2 लेस देन मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। बाई इनइक्वालिटी है बेटा, लेकिन मॉडुलस में। ठीक है, तो नो डाउट आपके बुक में क्वेश्चन एज सच कम है, बट आप देखो रिकॉल करो मॉडुलस। ओके, मैं अगर कहूँ y इज इक्वल टू मॉडुलस x है, दिस मीन्स x आपका प्लस माइनस y है, दो वैल्यूज लेगा। और अभी भी मॉडुलस की प्रॉपर हमने डेफिनेशन भी रिकॉल की, मॉडुलस x इज x itself when x is greater than equal to 0, and this is minus x if x is less than 0। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ये होती है, जिस मर्जी से आप रिकॉल कर लो। तो यहाँ पर एक्चुअली इनइक्वालिटी को आपको एक बार पॉजिटिव रख के, मतलब 4 माइनस एक्स, और एक बार नेगेटिव रख के, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स का नेगेटिव x माइनस 4, दोनों रख के सॉल्व करना होगा, और फिर जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा दोनों का उसको आपको देना होगा। ठीक है, इसको अगर हम देखें, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो पहले 4 यहाँ से हटाएंगे, 4 दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, माइनस 2 माइनस 4 लेस देन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 4, दैट मीन्स वी विल गेट माइनस एक्स लेस देन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3। अब इसमें आपको माइनस 1 हटाना है, दैट मीन्स माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएंगी। ओके, तो इसका अगर आप सॉल्यूशन गेट करो, x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्लोज इंटरवल, लेस देन 6 ओपन इंटरवल। ठीक है, और ओके हम नंबर लाइन से कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा, एक बार इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस पर देखिए, ये अगर ओके मैं पॉजिटिव साइड में आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, चलिए मैंने जल्दी ड्रॉ कर लिया, दूसरा भी लिख लेते तो ड्रॉ कर लेते, पता नहीं क्या वैल्यूज आनी है। ओके कोई बात नहीं, देख लेंगे, दोबारा कर लेंगे। 3 पर क्लोज, 6 पर ओपन, दैट मीन्स ये वैल्यूज सारी बीच की हैं।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर x में 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस को हटाना है तो दैट मीन्स थ्रू आउट हमने 4 प्लस करना है। थ्रू आउट 4 प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास, ये हो गया 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, यहाँ से तो यहाँ से भी पॉजिटिव आ गया। 2 पर ओपन एंड 5 पर क्लोज, 2 पर ओपन 5 पर क्लोज, तो ये वैल्यूज हो गई बेटा। और आप दोनों की कॉमन वैल्यूज कहो तो 3 पर क्लोज 5 पर क्लोज, दैट मीन्स x belongs to close interval 3 5। ओके, सॉल्यूशन रीजन इज दिस। आप क्लियर कट इंटरवल से ही समझ पाते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करके आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप सामने बनाओ, ये नंबर लाइन आप रफ साइड पे भी बना सकते हो। नो नीड कि आप सामने दिखाओ, मस्ट नहीं है। आई मीन टू से कहीं नंबर लाइन आपको नहीं कहा, आप इंटरवल से समझ पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगी नंबर लाइन बनाइए और यहाँ पर आंसर लिखिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class, there are 27 boys and 14 girls. The teacher wants to select one boy and one girl to represent the class for a function. In how many ways can the teacher make this selection? Yes, selection हो रहा है बेटा। 27 boys, 14 girls हैं। सिलेक्शन हो रहा है वन बॉय का वन गर्ल का, और सिलेक्शन के लिए क्या मीन है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, तो जो नंबर ऑफ वेज होंगी वो आपकी क्या होंगी? एक गर्ल और एक ही बॉय सिलेक्ट करना है। 27 बॉय में से वन बॉय, 27 C1, और 14 गर्ल्स में से वन गर्ल, 14 C1। और हमें पता है NC1 क्या होता है, N itself, तो ये हो गया 27 इंटू 14। ठीक है, इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। दिस इज 98, 28 एंड 9 37। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके ऑप्शन में है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज इन ए लाइन such that 2 particular children of them are always together? Yes, जैसे आपके वर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो यहाँ पर अब आपको चिल्ड्रन के अरेंजमेंट की बात की है। एक लाइन में, एक लाइन में 5 चिल्ड्रन को बिठाना है, लेकिन 2 हमेशा साथ रहेंगे। तो एक तरीके से आपको 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन एक आप ऐड करेंगे, दोनों को कंबाइन काउंट करेंगे, तो आपको 4 का अरेंजमेंट करना है। लेकिन उनमें से भी जो 2 है, ये ए और बी 2 पर्सन है, तो ए बी या बी ए, या यूं कहे 2 में से 2 का अरेंजमेंट वो भी आपको करना है। तो पहले आपने किया अरेंजमेंट 4 में से 4 का, जिनमें 2 को आपने साथ काउंट कर लिया, और उन 2 का अरेंजमेंट भी 2p 2 वे से होगा, 2 में से 2 का अरेंजमेंट। और आपको पता है NPN, छोटे छोटे जो है ना, सीधा याद रख लीजिए बेटा, इन सब में फॉर्मूले नहीं लगते। ठीक है, NPN इज n फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल। 4 factorial is 4 into 3 into 2, that means 24. 2 factorial is 2, 24 2s are 48, 48 ways हो जाएंगे। okay, चलिए, if the third term of a GP is 4, then find the product of its first 5 terms. okay, first 5 terms का प्रोडक्ट पूछा बेटा, रिवीजन में मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन किया था हमने, लेट अस जस्ट डू इट अगेन। ओके, हम मान लेते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स of the GP be A फर्स्ट टर्म, A R सेकेंड टर्म, कॉमन रेशियो अगर R मान रहे हैं आप, फर्स्ट टर्म A कॉमन रेशियो R मान के भी कर सकते हैं, यही टर्म्स आने वाली है। थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब, फिफ्थ टर्म AR पावर 4, राइट। अब गिवन क्या है आपको? गिवन है थर्ड टर्म इज 4, दैट मीन्स AR स्क्वायर इज 4। ओके, प्रोडक्ट पूछा आपसे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5
टर्म्स रिक्वायर्ड प्रोडक्ट लिख देती हूं मैं इसे a इंटू ए आर स्क्वेयर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर पावर 4। ओके, फर्स्ट 5 का ही प्रोडक्ट चाहिए। अब आप इसमें देखो हर एक में दो दो फैक्टर हैं ए और आर। ओके, फर्स्ट में आर नहीं है तो आर पावर 0 आप काउंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं है। ए सब में है सिंगल पावर, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए पावर 5, आर स्क्वेयर आर क्यूब आर पावर 4 मल्टीप्लाई होंगे। हम इंडिसेस का रिजल्ट यूज करेंगे, ए पावर m इंटू ए पावर m इज नथिंग बट ए पावर m प्लस n। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेसिस है तो पावर ऐड हो सकती है। यहाँ फर्स्ट पावर 1, सेकंड 2, थर्ड 3, नेक्स्ट 4। ओके, आपका सिंपल है। अदरवाइज बिल्कुल अगर बड़ा भी होता तो समीशन n का आप रिजल्ट यूज कर लेते हैं n प्लस 1/2, बट यहाँ आप सिंपली ऐड कर सकते हैं 7, 9, 10। ये हो गया a पावर 5 r पावर 10। ओके, ये क्या हो गया बेटा, a r स्क्वायर होल पावर 5 लिख सकते हैं हम इसे। आप जब रिजल्ट यूज करेंगे ए बी पावर m, a पावर m होता है, b पावर m होता है। a पावर 5 r स्क्वायर होल पावर 5 दैट मीन्स r पावर 10। इंडिसेस के ही रिजल्ट यूज कर रहे हैं। और a r स्क्वायर हमें पता है बेटा 4 है, तो ये 4 पावर 5 हो गया एक तरीके से, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 इंटू 16, 64 इंटू 16, 16 4 64 and this is 16 6 and 96, 96 6 10 1024 will be the answer. I think it is clear. चलिए next, if y is equal to x minus 1 upon x minus 2 then find the value of dy by dx. डेरिवेटिव निकालना है बेटा, आपका रैशनल एक्सप्रेशन है तो क्या यूज करेंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, और कोशेंट रूल के लिए कहती हूँ 1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर। सबसे पहले लिख दो बेटा, कि वो मिस हो जाता है बहुत बार बच्चों से। चलिए, अब कोशेंट रूल क्या कहता है, 1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर लिख दिया हमने, और न्यूमेरेटर में क्या आना है, डेनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, राइट। अब सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एज सच, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स माइनस 1 एज सच, एक्स माइनस 2 करें, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बिल्कुल आप इसे 1 लिख सकते हो बेटा, ठीक है। मैं सबको समझ आ जाए उस हिसाब से लिखती हूँ, आप इसे बिल्कुल 1 लिख सकते हो। अब ये सिंपली क्या हुआ, 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 विल बी प्लस माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो 1 ही है, ठीक है। अब x x कैंसल, दिस इज नथिंग बट माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। सिंपल टू डू। कोशेंट रूल लगाना बस पीसफुली लगाइए, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अप्लाई करिए। ओके, चलिए ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया बेटे, दैट्स ऑल फॉर द डे।